अभी हम है लखीसराय के अमहारा पंचायत के वार्ड संख्या 8 में। आपको हम जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो कैसे काम किए हैं। जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं, ये जो नाला बना है आप देख रहे हैं वहां से पानी आता है। सामने जो देख रहा है ये घर है, इसमें लोग रहते हैं और ये पानी कहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है और फिर चला जाता है ये जमीन में। ये व्यक्ति का जमीन, हम उनसे भी बात करेंगे। जब मैंने उनसे बात किया और पूछा कि आपको क्या लगता है, आप इसमें पानी लाते हो, तो बोला कि नहीं, मेरे मर्जी के खिलाफ इसमें पानी गिराया जाता है, जिसके कारण मेरा फसल हमेशा नष्ट होता है। जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन एक भी पदाधिकारी नहीं आता है, नहीं कोई सुनता है कि हमको बड़ा वाला गड्ढा में हमको नाला गिल जाना चाहिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। ये जो भी यहाँ के वार्ड मुखिया, जिला परिषद, बीडीओ सीओ जो भी है, उनको इस पे मुद्दे पे दिखाना चाहिए कि बताइए, ये जो गरीब लोग है, छोटी छोटी जमीनें होती है और जमीन में पूरी गांव की जब पानी आ रही है तो यहाँ फसल कैसे होगी। आप देख सकते हो ना, फसल इसमें फसल नहीं होती है खेतों में, जिनके कारण ये लोग हैरान परेशान और त्रास्त हो गए हैं कि अब किसके पास कंप्लेन करें। जैसा कि हमारे साथ है भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद पासवान मेरा नाम हुआ। प्रमोद पासवान जी का कहना है कि मैं अपना जमीन दूंगा, जमीन मेरा छोड़ दो, मैं दूसरे जगह अपना जमीन गड्ढा दे रहा हूँ, वहाँ पे आप नाले के पानी लेकर। कौन है मुखिया जी यहाँ का? निरंजन पासवान है, निरंजन साहब है, सविता देवी है। क्या आपने उससे कहा? हाँ बोले, वार्ड के भी बोले कि बोला हाँ हो जाएंगे। 10 साल से यही काम हो रहा। नहीं सर, मेरे मर्जी का खिलाफ पानी गिरता है इसमें। आपने कंप्लेन किया है? कंप्लेन किए थे, मगर इसका काम सही से काम करता जो करवेबे नहीं करता है सही से। अब बाकी मेरा ये जो है घर का जगह है सर, हम लोग गरीब हैं, इतने ही जगह इसमें 5 भाई रहना चाहते हैं। पूरे गांव का पानी इसी खेत में गिरता है, तो हम लोग घर कहाँ बनाएंगे। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि मैं हमको बड़ा नाला, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, मगर बड़ा नाला पास करके इस जमीन को छोड़ सरकार अपने सरकारी जमीन में पानी गिराए। जैसा कि चाची को सुने, इनका कहना है कि मैं अपनी जमीन खुद दूंगी, लेकिन इस जमीन को छोड़ दिया जाए। हमारे 4-5 जो लड़के हैं वो इसमें रहेंगे और मैं दूसरे जमीन दूंगी, वहां पे आप पानी ले जाकर गिरा सकते हो, लेकिन कम से कम इस जमीन को छोड़। लोग देखिए कि कितना कचरा है, कचरा के आगे मेरा घर है, बहुत गंदगी है यहाँ पर, फिर भी हम लोग निवास करते हैं। बताइए, हम लोग इतना गरीब हैं कि आगे जो खेत मेरा एक बित्ता बचा हुआ है उसमें ही सारे पूरे गांव का पानी गिरता है, तो हम लोग रहेंगे कहाँ। लोग मुखिया जी से कंप्लेन किए, क्या बोला? कंप्लेन किए हैं, वो क्या बोलेंगे, जाते हैं तो हाँ हाँ कर देते हैं, फिर चला गया, भूल गया, वो बाद में फिर आप सुनाइए, फिर सुनेगा, फिर काम नहीं होगा। माननीय जो भी विधायक है यहाँ पे के विजय कुमार सिन्हा जी, नेता प्रतिपक्ष है, अभी देख लीजिए आपके विधानसभा क्षेत्र की ये जमीनी हकीकत है। ये जमीनी हकीकत आप लोग का है, ये सामने इनका घर है और इन्हीं के जमीन में नाले की पूरी पानी गिराई जा रही है। यहाँ के जो भी मुखिया है, बीडीओ है या जो भी अधिकारी हैं, इस पे ध्यान दिया जाए और जो इन लोगों की दिक्कत है, जो जमीनी हकीकत है, उस पे कार्रवाई किया जाए और इनको इन समस्या से निकाल। इसलिए बनाया गया है कि जनता की जो भी समस्या है उसको आप ध्यान दो, ना कि आप आराम से एसी रूम में बैठो या अपने परिवार को देखने के लिए आपको नहीं चुना गया है। आपको चुना गया है, इसलिए चुना गया है कि जनता की सेवा करने के लिए। हम लोगों को सेवा क्या करेगा, वो अपने बहू बेटी का पेट भरते हैं, रुपया मिलता है फंड से, मगर हम लोगों का काम करने के बजाय अपना कुर्सी ऊंचा पद भी कर लेता है, सिर्फ ऊंचा महल बनाता है। हम लोगों का घर है कचरा में, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग खेत में रहते हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, हम 5 भाई हैं, मगर फिर भी हमारे खेत में पानी गिरता है। जगह तो मेरा उतना ही है जिसमें कि कुल कचरा और पानी बहते रहता है, पूरे गांव का पानी इधर ही आता है। बताइए हम लोग कहाँ घर बनाएंगे। इतने कंप्लेन करने के बावजूद भी इस पे सुनवाई नहीं हुआ। विजय कुमार सिंह यहाँ से विधायक हैं और तीसरी बार विधायक है और उनकी विधानसभा क्षेत्र की ये दुर्दशा है, जहाँ पर एक गरीब बस्ती की एक महिला त्रास्त हो रही है कि पूरे मतलब गांव की पानी इनके जमीन में गिराया जा रहा है। कैसा घर है सर, उसमें घर कैसे बनाएंगे, 3 गो भाई रह का जगह नहीं, और जो भी जगह है उसमें पूरी गांव के पानी से भरा पड़ा है, जिसके कारण वहाँ पे घर द्वार बनेबे बेटा बताओ। हम लोग रोड पर जाके घर बनेंगे तो सरकार को अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा ना। काहे कि मेरे जमीन में तो पानी गिर रहा है पूरे गांव का, तो हम लोग रहेंगे कहाँ। 5 भाई हैं तो 5 घर तो होना जरूरी है। आज हम साथ में रह रहे हैं, कल तो मेरा हिस्सा बटेगा तो हम खड्डा में रहने जाएंगे, उसमें कैसे हम घर उठाएंगे। पानी से पूरे समाज का, पूरे टोला मोहल्ला सबका पानी इधर ही गिरता है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हमको बड़ा नाला दिया जाए। हम जमीन देने के लिए तैयार हैं कि हम जमीन देंगे, मगर यहाँ का पानी सरकार का जमीन में गिरे। तो यह कहा जाता है कि पैसा आया है काम होगा, यही कह के साल बरसों गुजर जाता, मगर कोई सुनवाई नहीं है। थोड़ा सा करवाया, पैसा हजम कर गया, हम लोग जैसे के तस रह गए हैं। जैसा
कि इन चाची को सुने, इनका निहित प्रॉब्लम है जो है जमीनी हकीकत जो है उसको दिखाया जा रहा है कि आपने किया क्या है। आपको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप लोग ऐसी गाड़ी में घूमे और अच्छे-अच्छे शहरों में रहे, इसलिए बनाया गया कि अब जनता की सेवा करें। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम ये कहना चाहेंगे कि ये कहाँ का न्याय है मुख्यमंत्री साहब कि आप किसी के घर को उजाड़ने पर लगे हैं।